क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड के हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस करा दिया लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, लिविंग बींग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग्स क्या होती हैं, डेड थिंग्स क्या होती हैं, ठीक है ना। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी लिया था, जूलॉजी एंड बॉटनी। उसके बाद क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन क्या होते हैं लिविंग थिंग्स के, जो आपको नॉन लिविंग से कैटेगराइज करते हैं कि ये लिविंग्स हैं और ये नॉन लिविंग्स हैं। ऐसे कौन से उनके कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग में जो नॉन लिविंग को लिविंग से कैरेक्टराइज करते हैं। सो टुडे वी हैव टेक अ न्यू टॉपिक टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इट इज the branch of biology that deals with the identification, naming, classification of organism। अब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, स्टडी मीन्स उसकी सिस्टमेटिक स्टडी करना। अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करते हैं टैक्सोनॉमी को, तो टैक्सोनॉमी मीन्स होता है टैक्सॉन एंड नॉमस। हमने वर्ड को स्प्लिट किया टैक्सोनॉमी को, तो 2 वर्ड्स उसमें से निकल कर आते हैं। फर्स्ट है आपका टैक्सॉन, सेकंड है आपका नॉमस। टैक्सॉन मतलब होता है अरेंजमेंट, एंड नॉमस मीन्स लॉ। अब आप लॉ वर्ड से समझ गए होंगे, लॉ वर्ड का मीनिंग होता है सिस्टमैटिक। लॉ का मीनिंग होता है सिस्टमैटिक एंड अरेंजमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमैटिकली स्टडी करना, उसको अरेंज करके उसकी स्टडी करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स आपके एनिमल्स हो सकते हैं, आपके प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। आप किसी ह्यूमन बींग्स की मतलब स्पीसीज की स्टडी करना, तो ये सब किस में आता है, टैक्सोनॉमी में आता है। मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आप क्या करते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो कि ये ऑर्गेनिज्म है किस स्पीसीज का, किस जीनस का है वो, ठीक है ना, किस प्रजाति का है। तो आपने सबसे पहले उसकी क्या की, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप उस ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम दोगे, उसका नॉमेनक्लेचर करो कि ये स्पीसीज है या ये ऑर्गेनिज्म का नेम ये है, उसका आपने नेम दिया। नेम करने के बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया। अब आपने उसको क्लासीफाई किया कि अब ये जो आपने ऑर्गेनिज्म फाउंड किया है, आपने इसकी स्टडी की, अब ये किस किस कैटेगरी में क्लासीफाई है, मतलब फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, थर्ड। तो इसको क्लासीफाई करना मतलब आप इसकी पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हो एक ऑर्गेनिज्म की, सबसे पहले आपने उसमें आइडेंटिफिकेशन किया, सेकंड आपने नेमिंग, थर्ड क्लासिफिकेशन। तो ये कहलाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिस्टमेटिक स्टडी करना, क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी के बाद आपका नेक्स्ट इसमें पॉइंट है मॉर्फोलॉजी। बोथ पॉइंट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी एंड मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं, तो मॉर्फोलॉजी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्टडी करना। टैक्सोनॉमी मीन्स हमने अभी आपको बताया किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, उसका क्लासिफिकेशन करना, सिस्टमेटिक, क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। अब लेकिन उन्हीं ऑर्गेनिज्म की किसी एक ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्टडी करना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की एक्सटर्नल स्टडी करना कहलाता है मॉर्फोलॉजी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्सोनॉमी एंड व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें, नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको मालूम है अगर बायो में जो बड़े बड़े वर्ड्स देते हैं उनको अगर स्प्लिट करके पढ़ते हैं, तो क्या है, दोनों वर्ड का मीनिंग समझ में आता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ड क्या है आपका बायो। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स ऑर्गेनिज्म। एज यू ऑल नो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं लाइफ्स की मीन्स ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन आवर वर्ल्ड लाइक एनिमल, प्लांट्स, ठीक है ना। अप्रॉक्स 12 lakh स्पीसीज आर फाउंड लाइक प्लांट्स एंड 5 lakh स्पीसीज आर फाउंड इन एनिमल्स। तो इन्हीं ऐसे ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, इनका साइज, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, इनका मॉर्फोलॉजिकल वर्क, इनका एनाटॉमी, तो ये सब किस में रखा गया है, आपका बायोडाइवर्सिटी में रखा गया है। बायोडाइवर्सिटी की फर्स्ट जो वर्ड बायोडाइवर्सिटी यूज़ किया था वो किसने किया था, वाल्टर जी रॉसन ने किया था 1986 में। इन्होंने बताया बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ स्पीसीज, उन स्पीसीज को सर्च करना,
उन स्पीसीज तक पहुंचना जो हमारे वर्ल्ड में हैं ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज होती है। हमने आपको अभी बताया 12 लाख स्पीसीज किसकी हैं आपकी, प्लांट्स की। अप्रोक्स 5 लाख किसकी हैं आपकी, एनिमल्स की स्पीसीज हैं, जिनको फाउंड करके उन्होंने बताया कि बायोडाइवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनका हैबिटेट, मतलब हैबिटेट मीन्स जैसे वो रहते हैं, अडाप्टेशन मीन्स उनका एनवायरनमेंट के साथ अडाप्टेशन कैसा है, कैसा फूड वो इनटेक करते हैं, ठीक है ना, कैसे अपने आप को नेचर वाइज वो अपने आप को वहाँ पे अडाप्ट करते हैं, उनका कलर कैसा होता है, वो क्या वर्क कर सकते हैं, उनमें एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो वाल्टर जी रोसन ने यही बताया कि बायोडाइवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसका वर्क अलग अलग होता है, मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर अलग होता है, कलर अलग अलग होता है, ठीक है। मोस्टली उन्होंने क्या किया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्टडी की थी, प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्टडी में बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट्स अलग अलग होती है। सो लाइक प्लांट्स एंड एनिमल हमने आपको बताया, एंड माइक्रोब्स, और ऐसे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने फाउंड किया, वहाँ तक वो पहुँचे, रीचनेस मतलब वहाँ पर उनको उन्होंने फाउंड किया। डेट अराइज इन अ डिफाइनाइट हैबिटेट एंड म्यूचुअली इंटरेक्टिंग सिस्टम। म्यूचुअली इंटरेक्टिंग सिस्टम मीन्स हमारे एनवायरनमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है। तो ये है आपका बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है लाइफ हमारे वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म की कैसी है, उनका हैबिटेट कैसा है, वो क्या फूड इनटेक करते हैं, उनका कलर कैसा है, उनकी कितनी स्पीसीज हैं, कितने ज़्यादा वो अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये किसने दिया था आपको, बायोडाइवर्सिटी पर वाल्टर जी रोसन ने 1986 में दिया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।